में गुंडा राज बताओ ना कहाँ है? आए दिन गुंडा राज था पहले, अब बता दो ना कहाँ है गुंडा राज यूपी में? एक भी गुंडा राज नहीं है यूपी में। अभिनंदन को घर में तक काट के लाया था पाकिस्तान के, और क्या चाहिए इससे बड़ी बात मोदी के लिए? फिलहाल की देख लो, कह रहे हैं रेल मंत्री और प्रधानमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। क्यों दे देना चाहिए? मानते भी जमाल भागा था, क्यों नहीं गया था वो जी? वो क्यों नहीं उसने इस्तीफा दिया था? मोदी कैसे इस्तीफा दे देगा? रेल का हादसा हुआ, मोदी का क्या मैटर है? अरे हो गया दुनिया में बतेरे कांड होवे। पुल गिरा था बिहार में, जीव क्यों ने इस्तीफा दे दिया था? जीव देते इस्तीफा, नीतीश बदल लेते स्थिति। राहुल गांधी कहते हैं कि अगर सत्ता में वापसी आए तो रोजगार की बारिश हो जाएगी युवाओं के लिए और महंगाई पहले की तरह कम हो जाएगी। तो आलू को भी सोना बनावे था, बन गया आलू सोना। हुआ था नहीं आलू सोना। ऐसे ही रोजगार देगा, लोगों के हाथ में कटोरे ना दे देना। हर स्टेशन पे तो मजा बता दियो। नमस्कार, मैं आयुष शर्मा और आप देख रहे हैं ऑल इंडिया न्यूज। लगातार राजनीति हमारे देश में गर्मा गई है। राहुल गांधी अमेरिका में जाकर जो बयान दे रहे हैं, कटाक्ष कस रहे हैं प्रधानमंत्री के ऊपर, उसको लेकर बीजेपी लगातार हमलावर रुख अपना रही है। देश के लोगों के साथ जुड़ते हैं, कुछ लोगों से बातें करते हैं और इस पूरे मुद्दे पर उनका क्या कहना है, उनके विचार जानते हैं। मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉली शर्मा है। कहाँ के रहने वाले हो? मैं बागपत उत्तर प्रदेश से रहने वाली हूँ। अभी राहुल गांधी अमेरिका गए हुए हैं, वहां पर जाकर लगातार प्रधानमंत्री के लिए अपशब्दों का उपयोग कर रहे हैं। कभी नमूना कह देते हैं, पहले भी कांग्रेस पार्टी ने कभी उन्हें मौत का सौदागर कहा, कभी सांप कहा, ऐसे शब्दों का उपयोग कर रहे हैं प्रधानमंत्री के। खुद पप्पू है, वो दूसरे को तो पप्पू बताएगा। जब हमारे देश का प्रधानमंत्री मोदी जी वहाँ पपुआ देश में गए, वहाँ के प्रधानमंत्री ने हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का पैर स्पर्श करे, जो कि चरण स्पर्श करे वहाँ के। और पहले प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी जाते थे, चोरों की तरह खड़े होते थे, जिसकी कोई इज्जत भी नहीं होती थी, फिर भी बाहर जाते थे। और इसने आज इतनी इज्जत बना दी, देश की इज्जत राशि नहीं आ रही है। और जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति, उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी का वो भी मंगा है कि ऑटोग्राफ भी मंगा है। और आज तक किस प्रधानमंत्री का ऑटोग्राफ मंगा? आज तक किसी का मंगा नहीं। कुत्ते जितनी कदर करवा के ये देश में बैठे हैं। पहले आतंकवादी भी हमले हुए, पहले कौन से हमले नहीं हुए? अब देश की इज्जत बढ़ रही है, आपको ऐसा लग रहा है? देश की इज्जत पूरी बढ़ रही है। और वही बात होती है, 100 कुत्ते भौंकते रहो तो फर्क नहीं पड़ता। जब एक शेर खड़ा होता है तो कुत्तों को तो भौंकने का काम होता ही होता है। मोदी एक शेर है अपने आप में, जहाँ जा रहा है वहीं हाथ मिला रहा है, खुद दूसरे देशों को झुका रहा है अपने नीचे। और क्या चाहिए? हमारे यहाँ के जितने भी स्टूडेंट बाहर पढ़ने जाते थे, पहले कोई नहीं आता था, सबकी लाश कहीं ना कहीं पड़ी रहती। आज जिंदा वापस आ रहे देश में, और क्या चाहिए? लगातार आरोप लगते हैं कि रोजगार नहीं मिल रहा है युवाओं को, बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। भाई रोजगार जब हर किसी को दे देगा तो ठेली कौन लगावेगा? नू तो बता दो, जो सबको रोजगार दे, पढ़ते लिखते ये है नहीं कि रोजगार चाहिए। अपने अंदर ना इतना टैलेंट करो ना, जो गवर्नमेंट जॉब वाले खुद बुलावे, जिसमें भी फॉर्म डाले तुरंत जॉब मिल जावे। वैकेंसी हर साल निकले, हर वैकेंसी में बच्चे जावे। कौन नहीं जा रहा? गाँव के जो बैकवर्ड गाँव के लड़के है ना, वे भी पढ़ के नौकरी लग रही। ये नौकरी क्यों नहीं लग रही? जो कोचिंग सेंटर में भी धक्के खा रहे, पढ़ते लिखते तो है नहीं। जिन्हें ये नहीं पता गुणा भाग होवे क्या है, दशमलव का सवाल होवे क्या है, पॉइंटों में गुणा कैसे करी जा, वो आके वो भाषण दे रहे कि हमें रोजगार नहीं मिलता। रोजगार मिलेगा कैसे? पढ़ते तो ये है नहीं, सारा दिन तो इंस्टाग्राम पे फोन में लगे रहते हैं। बताओ। राहुल गांधी कह रहे हैं कि सरकार ही रोजगार नहीं दे रही, किसी के लिए नौकरी नहीं निकाल रही, वैकेंसी नहीं निकाल रही। भाई मेरे घर में से 2 सरकारी नौकर है, मेरे पापा सरकारी नौकर थे, मेरा पूरा परिवार गवर्नमेंट जॉब में। क्या उन्हें गवर्नमेंट जॉब नहीं मिली? पढ़ के क्यों नहीं मिलती? मैं तो जनरल कैटेगरी में आती हूँ, ब्राह्मण परिवार से मैंने पैदा हुई हूँ, तो हमें नौकरी नहीं मिली। तो एक क्षत्रिय को, राजपूत को, शूद्र को इन्हें जॉब नहीं मिलेगी, कुबरान से मिलेगी। इनकी तो नीचे लिस्ट लगती है, जब एक जनरल कैटेगरी की सबसे ऊपर हाईएस्ट लिस्ट जाती है, उन्हें नौकरी मिल रही है तो इन्हें नौकरी नहीं मिलेगी। ये सब विपक्ष पार्टी है, कुत्तों की तरह भोगने का काम है इनका। मेरे पहले वाले पे भी कमेंट करा कि रोजगार नहीं मिल रहे, तुम तो आईएएस बन गई होगी तुम। अरे मैं आईएएस बड़ी ना बनी, पर तुम तो आईएएस बनो। तो अब एक बात उठती है कि 2024 में चुनाव होने वाले हैं, चुनाव का जो मुद्दा लगातार गर्मा रहा है, किसको देखते हैं? भारत का प्रधानमंत्री हैट्रिक होगी भाजपा की? मोदी आएगा, मोदी ही आना है। अभी यहाँ दिल्ली में जो लड़की मारी गई है, साक्षी मारी है, क्या ले लिया उस पर निर्णय? यहाँ के केजरीवाल ने फ्री पानी दे दिया, फ्री लाइट दे दी, लाइट में मजे ले रहे, पानी में मजे ले रहे। अरे डूब मरो उस पानी में, जो एक लड़की को भी नहीं बचा पाए। और क्या चाहिए? अगर यहाँ योगी बाबा होता ना, बुलडोजर बाबा, ना पेश ना बेल, सीधा प्रभु से मिल। जब वो लड़की मार दी तो वो क्यों नहीं मारा गया अब तक का? अगर वो उससे प्यार कर रहा था, वो रुद्राक्ष की माला डाल रहा है, हाथ में कड़ावा डाल रहा है, वो उससे प्यार कर रहा था, वो प्रभु के पास भेजती। यो क्यों नहीं अल्लाह के पास गया, जो अब तक इस पर मजार पे चादर भी नहीं चढ़ाई गई? यो भी तो अल्लाह के पास जाना चाहिए ना, जब उससे इतनी मोहब्बत करे था। क्या वे लव जिहाद नहीं है? कुछ नहीं है। जब लव जिहाद नहीं है तो यो अब तक क्यों नहीं गया? उसके प्रेम में पागल हो के क्यों जिंदा हांड रहा? क्यों अब तक कनु करे? 10 लाख रुपए दे दिए जाएंगे लड़की के माँ बाप को, कड़ी से कड़ी सजा रहा, कड़ी से कड़ी सजा देगा कभी? इतने दिन तक तो जेल में रखना ही नहीं था। बुलडोजर बाबा होता ना, अब तक एनकाउंटर बुलवा का बगल करता 24 घंटे के अंदर अंदर। कितना भरोसा है आपको योगी जी पर? पक्का। मेरे यूपी में गुंडा राज बताओ ना कहाँ है? आए दिन गुंडा राज था पहले, अब बता दो ना कहाँ है गुंडा राज यूपी में? एक भी गुंडा राज नहीं है यूपी में। उसे अब तक
कड़ी तक कड़ा सजे दिलवाने की बात चल रही है, अब तक दिलवाया नहीं गया। 24 घंटे के अंदर अंदर ऐसे कुछ आंखों दिखती कांड हुआ है, कोई गवाह के मौजूदा पे नहीं था, कैमरे में बकायदा वीडियो है उसकी। अब तक क्यों नहीं मारा गया? उसका एनकाउंटर बुलाते, फांसी की सजा देते। जो उस लड़की को मारा एक मोहब्बत के चक्कर में, खुद क्यों नहीं मारा जो इतना बड़ा आशिक था? तो वो एक खैर अलग मुद्दा बन जाता है, राजनीति का मुद्दा है। पर 2024 के जब चुनाव की बात होती है, लगातार विपक्ष भी सरकार को खींचने की कोशिश करता है, महागठबंधन बना रहे हैं, कह रहे 2024 में भाजपा को सत्ता से उखाड़ कर फेंक देंगे। भाजपा आवेगी आखिर में, भाजपा आवेगी, ये इतना बोल रहे ना। पेट बड़ा ही टुकड़ा मिल रहा है लॉकडाउन में, जब इनका घरों राशन भिजवाया, जब क्यों ना कहा इन्होंने कि मोदी नहीं आना चाहिए और कोई आना चाहिए। जो राहुल गांधी खुद पप्पू पड़ा, जिसका दिमाग अपने आप काम नहीं कर रहा, जिसे खुद नू नहीं पता तू कह के रहा कर के रहा, वो हटावेगा मोदी को। एक शेर जैसे इंसान को वो हटावेगा, हटने वाला ना है बिल्कुल भी। सब मिलकर भी इतने सारे दिग्गज नेता हैं, नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, उद्धव ठाकरे, अरविंद केजरीवाल, ये सब मिलकर भी नहीं हरा पाएंगे। कोई नहीं हरा पाएगा। एक शेर के पीछे कितने कुत्ते भाग गए, वो कभी शेर को पकड़ पाया? नहीं पकड़ पाया, तो उसे क्यों कर पकड़ पाओगे? बिल्कुल भी नहीं पकड़ पाएंगे। इनकी तरफ से बयान आया था राहुल गांधी की तरफ से, अमेरिका जब गए हुए, वो कह रहे थे कि कांग्रेस इस बार सत्ता में वापसी करेगी, महागठबंधन के साथ मिलकर वापसी करेगी। कांग्रेस गठबंधन बना लियो, क्या करे ना गुंडा, वो जो एक खल्ली बादशाह होगा ना, वो किला चलेगा, नहीं तो भीड़ में चलने को तो बहुत हैंगे, दुनिया चले को पीछे 100 आदमी को लेके। और जो गुंडा होगा ना, बदमाश होगा, शेर होगा, वो किला चलेगा, गुंडा चलेगा, 70 को लेकर अपने पीछे अंडू जाओ तो नहीं छोड़ के साथ भाग जाएगा ना, कोई ना करता टाइम पे काम। लगातार मोदी जी के भी इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। जो अभी उड़ीसा में ट्रेन हादसा हुआ, 300 से ज्यादा लोग मर गए, कह रहे हैं रेल मंत्री और प्रधानमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। क्यों दे देना चाहिए? मानते भी जमाले भागा था, क्यों नहीं गया था वो जी? वो क्यों नहीं उसने इस्तीफा दिया था? मोदी कैसे इस्तीफा दे देगा? रेल का हादसा हुआ, मोदी का क्या मैटर है? अरे हो गया दुनिया में बतेरे कांड होवे, पुल गिरा था बिहार में, जीव क्यों इस्तीफा दे दिया था? जीव देते इस्तीफा, नीतीश बदल लेते स्थिति। अभी तो नीतीश कुमार इस्तीफा मांग रहे हैं नरेंद्र मोदी का। तो नीतीश को खुद क्यों नहीं देता? पहले खुद देगा, जब जाके वो उससे लेगा। पहले बिहार के पुल में जो गिरा था ना, उस पे इस्तीफा खुद दे दो, और जब जाके मोदी पे से इस्तीफा लियो, जो 17,000 करोड़ की लागत से लगा हुआ था पुल वो। अच्छा, एक महंगाई का मुद्दा और लगातार उठता है कि देश में महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई है। राहुल गांधी कहते हैं कि जो देश है वो 20 साल पीछे चला गया, देश में विकास नहीं हो रहा है। ओह, ये विकास चाहिए? जिस टाइम पे अपना खुद मंत्री बन के बैठा था जी, विकास नहीं था जी, इतनी महंगाई लग रही थी, रोजगार भी नहीं थे आदमी को, तो आज रोजगार भी है करके खाने के लिए, और क्या चाहिए? महंगाई कुछ नहीं है, आमदनी बढ़ा लग रही लोगों की, वो तो अपने ऊपर डिपेंड है कि तुम आमदनी बढ़ा रहे या घटा रहे। खुद के खर्चे तो देखते नहीं। आईफोन ले बैठेंगे 1.5 लाख रुपए के, 10 रुपए के किलो के टमाटर के भाव दिख जाएंगे, महंगे आएंगे। 1.5 लाख का फोन क्यों लेकर बैठे हैं? अपने ऐसे खर्चे कर लो। और भी लोग हैं जो आईफोन नहीं रखते, कीपैड वाला फोन चलाते हैं, उनके लिए तो कहीं ना कहीं महंगाई होगी। तो भाई रोजगार करो ना, रोजगार क्यों नहीं करते? कोई महंगाई नहीं, 10 रुपए किलो टमाटर हो रहे, दुनिया भर की सब्जी सस्ती है, क्यों नहीं करते? किसानों को भी तो कुछ चाहिए, हम तो है नहीं कि 5 रुपए किलो टमाटर दे देगा, किसानों को क्या बचेगा? सारी सोच के हर चीज की देखते हुए तो मोदी फैसला ले रहा हूँ, थोड़ी है बेफालतू के बेवकूफ बैठा। इन्हें रोजगार भी दे रहा ना, खुद करके खाओ ना, अपने अंदर एबिलिटी ऐसी पैदा करो कि सामने वाला बंदा तुम्हें रोजगार देने पे मजबूर हो जाए। पेट्रोल और सिलेंडर की भी लगातार बात उठती है। कांग्रेस के एक प्रवक्ता है, वो कह रहे थे कि अगर सत्ता में वापसी आते हैं तो सिलेंडर फिर से 500 और 600 को कर देंगे। कोई नहीं करने का, कहने की बात है। कोई सिलेंडर सस्ता नहीं होने का। हर चीज एक बात है, तो जब महंगाई इतनी हो रही है, खर्चे इतने हो रहे हैं, तो देश में विकास के लिए हर चीज करा लग रहा है। वो फालतू था नहीं, गैस का भी खर्चा आवे, पहले 300 रुपए का सिलेंडर आवे था, आज 1200 का 1500 रुपए का कर रहा है। वो महंगाई के हिसाब से हर चीज तो होगी। जनरेशन भी, कितनी जनता बढ़ रही है देश में, हद से ज्यादा जनता हो रही है, तो चीज की तो महंगाई अपने आप ही बढ़नी है। सैलरी भी बढ़ी है क्या? आमदनी भी बढ़ी है? अगर महंगाई भी बढ़ रही है, जब पहले जैसे 30,000 मिलते थे, उसे 35,000 या 40,000 रुपए सैलरी हो रही है, तो महंगाई तो अपने आप बढ़नी है। फिर भी आपने कहा कि विकास हो रहा है, तो साथ साथ महंगाई भी बढ़ रही है देश में। आप कह रही है विकास हो रहा है, राहुल गांधी कहते हैं कि देश 20 साल पीछे चला गया। 20 साल कहाँ था? इसके आगे कौन सा 20 साल आगे था? देश पहले भी तो पीछे ही था। पहले तो मरे पड़े रह गए थे, देश के बॉर्डर पे कितने ठग लिया हुआ था जाके। अभिनंदन को घर में तो काट के लाया था पाकिस्तान के, और क्या चाहिए? इससे बड़ी बात मोदी के लिए फिलहाल की देख लो हालत क्या हो रही देश की। तो अब जैसे आपने बताया कि पहले ऐसा नहीं होता था, अब चलो सरकार उसी मुद्दे के लिए चुनी गई थी, पुरानी सरकार इसलिए हटाई गई थी, पर अब राहुल गांधी कहते हैं कि अगर सत्ता में वापसी आए तो फिर रोजगार की बारिश हो जाएगी युवाओं के लिए, और महंगाई पहले की तरह कम हो जाएगी। तो आलू को भी सोना बनावा था, बन गया आलू सोना, हुआ था नहीं आलू सोना। ऐसे ही रोजगार देगा, लोगों के हाथ में कटोरे ना दे देना। हर स्टेशन पे तो मजा बता दियो, ये तो रोजगार दे भी रहा, हर भर्ती काटने भी लग रहा, और बालक भर्ती भी हो लग रहा, जनरल कैटेगरी का बालक IAS बना लग रहा, सीजल में भर्ती हो लग रहा, और इससे बड़ी बात क्या चाहिए? अरे इसके आगे रोजगार कौन से मिल गया? राहुल गांधी के आगे हम तो आए दिन सुने रहते, कभी कहीं मारकाट छिड़ रही, कभी कहीं मारकाट छिड़ रही। आज कहाँ मारकाट छिड़ रही बताओ? चलो आज आदमी अपनी मानसिकता के ऊपर गिर रहा, मानसिकता के ऊपर ही मारकाट छिड़ रही, वैसे तो कहीं नहीं देखी हमने। तो
तो एक बात बताइए, आपको विपक्ष में क्या कोई ऐसा नेता नहीं लगता जो भाजपा को हरा पाएगा 2024 में? कोई नहीं हरा पाने का, ये तो खिला बिला पार्टी चलती रह करे, हर किसी के पीछे होया करे। एक आम आदमी होगा वो लड़ाई झगड़े करने जाएगा, उसके पीछे भी तो बोलेंगे ना आदमी बेकार है, यू ऐसा है वो ऐसा है, वो तो दुनिया है भोगती फिर रहा है। अच्छा, कुछ लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं मोदी जी को अब चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, 2 बार प्रधानमंत्री बन गए, कोई नया चेहरा आना चाहिए। क्यों आना चाहिए नया चेहरा? कोई यकीन है कि नया चेहरा है पीछे के कांड करे देश में आगे के ना करे, पता चला कुछ? हर किसी का थोड़ी नहीं हाथ में देश की चाबी पकड़ाई जाएगी, भैया तू और चला दे नू थोड़ी है। जब एक शेर हैगा देश में जाकर विदेश में जाकर अपनी इज्जत बना दी, और क्या चाहिए? आज यहाँ का विदेश का बालक पढ़ने जाएगा, उसकी हर तरीके से इज्जत हो रही है। ये पता चलेगा ना ये बालक भारत से पढ़ने के लिए आ रहा है, भारत से जॉब यहाँ करने के लिए आ रहा है, उसकी ना हर तरीके से रेस्पेक्ट करते हैं, पहले जो नहीं थी स्टूडेंट की भी। अभी योगी जी की तारीफ करी, उत्तर प्रदेश मॉडल की तारीफ करी, अगर योगी जी को प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो कैसा रहेगा? वो तो घना बढ़िया रहेगा, वो तो मोदी ते भी टॉप करेगा हर तरीके से, उससे भी बढ़िया। वो तो जिस दिन शपथ पकड़ लेगा ना हाथ में कि आज मैं शपथ लेता हूँ, आधी जनता गायब पावेगी, जो पाखंडी भरे पड़े कांडी बाबा ये उड़े पाओगे देश में। तो इतना खौफ है उनके नाम का? खौफ है पूरे देश में उनके नाम का। फिलहाल तो जब उत्तर प्रदेश दहके उनके नाम तक, तो देश नहीं दहकेगा। जिस टाइम पर से प्रधानमंत्री घोषित करा जाएगा, हिंदू राष्ट्र बन के बैठ जाएगा उस टाइम पर। तो ओवैसी कहते हैं कि योगी जी जो है वो हिंदू मुसलमान में भेदभाव करते हैं। कोई भेदभाव नहीं करते, इनके जो चिल्लत्तर देखे जा रहे हैं ना फिलहाल के, जो इनके कांड देखे जा रहे, उसके हिसाब से जो ले रहा है ना वो निर्णय बढ़िया ले रहा है। बढ़िया निर्णय लग रहा है? बढ़िया निर्णय लग रहा है। अच्छा, सरकार के 9 साल अब जैसे पूरे हो गए हैं, तो 9 साल हो गए, 10 में से कितने नंबर देंगे सरकार को? 9 साल पूरे हो गए, कितने में से नंबर? 10 में से कितने नंबर देंगे सरकार? हम तो 10 में तो 10 देंगे, और जो 11 दिए जाते हो तो हम तो 11 भी दे देंगे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता जी। हमें राज बढ़िया लग रहा तो बढ़िया ही है, हमें तो कोई दिक्कत नहीं है इसके आए पे जी। राहुल गांधी की सरकार थी, हम तो आए दिन कुछ ना कुछ सुनते ही रहते।